जेक्यू रिवर्सिंग हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हमने ये देखा था कि डॉम जो हमारे पास ट्री है, ट्री टाइप स्ट्रक्चर, उसमें हम रिवर्स भी कर सकते हैं। मतलब हम करंट किसी एलिमेंट पे अगर मौजूद है तो हम उस एलिमेंट से जो है वो मूव कर सकते हैं उसके चाइल्ड्स की तरफ, उसके पेरेंट्स की तरफ, उसके सिबलिंग्स की तरफ। अगर हम पेरेंट्स की तरफ मूव करते हैं तो उसको हम कहते हैं अपवर्ड रिवर्सिंग। अगर हम चाइल्ड की तरफ मूव करते हैं तो उसे हम कहते हैं डाउनवर्ड रिवर्सिंग। और अगर हम सिबलिंग्स की तरफ रिवर्स करते हैं तो हम उसे कहते हैं सेम लेवल रिवर्सिंग। वो सेम लेवल पे रिवर्सिंग है क्योंकि उसी लेवल पे हम जो है वो मूव कर रहे हैं। यानी हम पर्टिकुलर कोई एलिमेंट पिक करके उस एलिमेंट के पेरेंट के ऊपर वर्क कर सकते हैं। ये काम जावास्क्रिप्ट एडवांस में नहीं था। हम जावास्क्रिप्ट एडवांस में एक ही एलिमेंट को पिक करके उसके ऊपर वर्किंग कर सकते थे। ठीक है, हम थ्रू आईडी, थ्रू टैग नेम, थ्रू क्लासेस पिक कर सकते थे। लेकिन जे क्यूरी में क्या है कि हम एक एलिमेंट को पिक करके उसके पेरेंट्स के ऊपर काम कर सकते हैं, उसके चिल्ड्रंस के ऊपर काम कर सकते हैं और उसके सिबलिंग्स के ऊपर भी वर्क कर सकते हैं कि उसके सिबलिंग के साथ कोई सा भी काम। इसे कहते हैं ट्रिवर्स करना डॉम ट्री को। अपवर्ड रिवर्सिंग के हमने 3 एक्शंस देखे थे, जिसमें ये वर्ड सिबलिंग है। सिबलिंग, SIB, सिबलिंग। जैसे ओके मैम। जैसे हमारे नहीं होते सिबलिंग, बहन भाइयों को कहते हैं सिबलिंग, ऐसे यहाँ पे भी यस मैम। सिबलिंग। ये ठीक है, ये आगे आएगा सिबलिंग वर्ड भी। तो इसमें पेरेंट, यस मैम, डिस्क्रीट मैम ने पढ़ा था। जी, पेरेंट आपके पास, अगर आपने ये वाला नोड जो है वो पिक किया है, ये वाला नोड इस टाइम पे आपने पिक किया है, तो पेरेंट इसका ये कहलाएगा। और पेरेंट्स इसके ऑल इंसेस्टर्स, वो आपके पेरेंट्स कहलाएंगे। इसका हमने कोड भी देखा था ना, जिसमें हमने CSS चेंज की थी, मतलब कलर चेंज किया था। जब हमने पेरेंट लिखा था तो जस्ट पेरेंट का कलर चेंज हुआ था, जब हमने पेरेंट्स लिखा था तो ऑल इंसेस्टर्स का कलर चेंज हो गया था। और पेरेंट्स अंटिल में हम बिटवीन टू नोड्स, यानी बिटवीन टू पेरेंट्स जो है वो फाइंड आउट काम करवा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि इस करंट एलिमेंट से जहाँ तक इसका पेरेंट डिव है या पी है या कोई भी जो भी आप एलिमेंट देंगे, तो ये फाइंड आउट करता रहेगा अनटिल के इससे वो रिक्वायर्ड मैचअप नहीं हो जाता। तो उन दोनों के दरमियान जितने भी पेरेंट्स आते हैं उनके ऊपर कोई सा भी वर्क करवा सकते हैं। इसी तरह डाउनवर्ड रिवर्सिंग के हमने 2 एक्शंस देखे थे, जिसमें चिल्ड्रन और फाइंड। चिल्ड्रन था हमारे पास, अगर हम ये नोट पिक किया है तो चिल्ड्रन मीन ये दोनों, यानी डायरेक्ट चाइल्ड्स होते हैं ये चिल्ड्रन। ठीक है, और फाइंड मीन ऑल डिसेंडेंट्स। ठीक है, हम फाइंड करेंगे तो ये ऑल डिसेंडेंट्स। प्लस हम इसमें फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। फिल्टर्स भी हमने कहा था कि अगर हमने इस तरह से यूज़ किया तो चिल्ड्रन में से सिर्फ वो वाले चिल्ड्रन जो कि पैराग्राफ हैं, प्लस उनकी क्लास भी क्या होनी चाहिए, इंट्रो। तो दैट्स मीन हम फिल्टर कर रहे हैं, यानी अपनी सर्च के अंदर से क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डाउनवर्ड रिवर्सिंग में फिल्टरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। ये फिल्टरिंग जस्ट डाउनवर्ड में नहीं है, अपवर्ड में भी, पेरेंट्स में भी आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं कि ऑल पेरेंट्स में से बस ये वाले पिक होने चाहिए। इसी तरह से फाइंड के अंदर भी आपने फिल्टर यूज़ किया है। ठीक है, फाइंड मेथड क्या करता है, करंट एलिमेंट से डाउनवर्ड लास्ट डिसेंडेंट्स तक आपको पिक करके देगा, ऑल द वे डाउन टू द लास्ट डिसेंडेंट। और अगर आप पी नहीं लिखते तो क्या होगा, सारे के सारे आ जाएंगे। और अगर आप पी लिखते हैं एज अ फिल्टर तो क्या होगा, डिसेंडेंट्स में से ऑल एलिमेंट्स जो कि आपके पास क्या हैं, पैराग्राफ हैं, क्योंकि आपने फिल्टर किसका लगाया है, पैराग्राफ का यूज़ किया है। एक मिनट में ये अटेंडेंस भी साथ साथ मार्क। सुहेब, ठीक है। इसी तरह से अब आ जाते हैं हमारे पास सिबलिंग्स।
ये यहाँ से, ये सिबलिंग्स है। सिबलिंग्स मीन सेम लेवल पे जो होते हैं, ठीक है। इसे साइड वे ट्रिवर्सिंग भी कहते हैं और सेम लेवल ट्रिवर्सिंग भी कहते हैं। साइड वे इसलिए कहते हैं कि ये इस तरह से, मतलब अगर यहाँ पे भी एक नोड मौजूद है तो ये ऐसे साइड वे ट्रिवर्सिंग आ जाती है, ठीक है। साइड वे ट्रिवर्सिंग, उसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कौन कौन सेक्शन मौजूद हैं उसमें। सिबलिंग्स, सिबलिंग्स का मतलब है रिटर्न ऑल सिबलिंग ऑफ द एलिमेंट, यानी अगर आपने ये पिक किया है ना, अगर आपने ये वाला एलिमेंट पिक किया है ये, और हम सिबलिंग्स निकालते हैं तो ये सारे आ जाएंगे, ये सारे, ठीक है। इवन आपने ये पिक किया है तब भी इसके सिबलिंग्स में ये सारे आ जाएंगे, आपने ये पिक किया इसके सिबलिंग में ये सारे आ जाएंगे। तो ये आपके पास सिबलिंग्स, यानी सेम लेवल पे अगर आपने कोई काम करना है, मतलब इस फ्लां डिव के अंदर इस टाइम पे जितने भी पैराग्राफ्स हैं या जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसमें से एक एलिमेंट को पिक करके आप सेम लेवल पे जिस इस टाइम पे जो जो एलिमेंट्स हैं उन सब का कलर सेम करना, स्टाइल चेंज करना, मतलब क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं वो हमें पता है कि हम जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं फर्दर। तो ये सेम लेवल पे ऑल थिंग्स, ऑल एलिमेंट्स को पिक करने के लिए हम एक्शन क्या यूज़ करते हैं, सिबलिंग्स, ठीक। और अगर हम यहाँ पे मौजूद हैं, ये हमने पिक किया है और हमने जस्ट इसका नेक्स्ट जो है ना उसके ऊपर काम करना है, मतलब जिस करंट सिबलिंग पे हम मौजूद हैं, जिस करंट एलिमेंट पे हम मौजूद हैं उसका नेक्स्ट, तो उसके लिए हम एक्शन यूज़ करेंगे नेक्स्ट, ठीक है, यानी नेक्स्ट वन आ जाएगा जो इससे आगे होगा। और अगर हम लिखते हैं नेक्स्ट ऑल तो ये सारे नेक्स्ट आ जाएंगे, मतलब इससे आगे जितने भी सिबलिंग है वो आ जाएंगे। और नेक्स्ट अनटिल हमें पता है कि दो एलिमेंट्स के दरमियान, यानी हम कहते हैं कि ऑल सिबलिंग्स फाइंड आउट करो अनटिल के डिफ ना आ जाए, तो डिफ और करंट एलिमेंट जो आपने सिलेक्ट किया होगा इनके दरमियान में जितने भी सिबलिंग्स हैं वो सारे रिटर्न होंगे, ठीक है। इस तरह से प्रीवियस मतलब इस नोड पे मौजूद हैं तो प्रीवियस मतलब ये वाला, और प्रीवियस ऑल मतलब इसके पीछे जितने भी मौजूद हैं वो सारे, और प्रीवियस अनटिल मतलब जो आपने नोट बताया होगा उन दोनों के दरमियान, यानी वो भी अंदर इंक्लूड होंगे उन दोनों के दरमियान में जितने भी मौजूद हैं, यानी बिटवीन टू आर्गुमेंट्स जितने भी हैं वो सारे आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो सिबलिंग के ऊपर भी आप इस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। पेरेंट साइड पे मूव कर सकते हैं, चाइल्ड साइड पे मूव कर सकते हैं और सिबलिंग साइड पे। देखिए इनके एक्शंस बहुत ज़्यादा जो है ना वो इनके काम के साथ जो है ना वो इनका नाम जो है ना वो मैच करता है। नेक्स्ट का मतलब है नेक्स्ट, ऑल का क्या मतलब है नेक्स्ट, अनटिल, प्रीवियस ऑल, यानी इनके जो नेम है ना वो इनके काम के साथ बहुत ज़्यादा जो है ना वो मतलब सिमिलर है। इसी तरह से फिल्टरिंग भी हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट किसी चीज़ का फर्स्ट एलिमेंट निकालना, लास्ट निकालना, इक्वल टू पर्टिकुलर इंडेक्स, फिल्टर, नॉट, ये हमारे पास एक्शन भी मौजूद हैं। ये भी ट्रिवर्सिंग यूज़ होती है, यानी इसमें हम जो है वो किसी ख़ास नोट से नहीं, बल्कि हम चाहते हैं कि ऑल पैराग्राफ्स में से फर्स्ट वाला पैराग्राफ पिक हो जाए, तो उसके लिए हम फर्स्ट यूज़ कर लेंगे। ये वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट मीन जैसे ऑल डेव्स हमने पिक किया और हम उसमें से कहते हैं कि फर्स्ट वाला डेव, तो हमारे पास इस वक्त 4 मौजूद हैं तो हम 4 में से पहले वाले डिव की बात कर रहे हैं। इसी तरह से हम लास्ट लिखते हैं यहाँ पे, तो डेट्स मीन अगर जितने डिव हैं उसमें से सबसे लास्ट वाला जो डिव है वो हमारा पिक हो जाएगा, उसके ऊपर काम करना। और EQ मतलब इक्वल, EQ स्पेसिफाई करता है पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर को। जैसे आपके पास 4 डिव मौजूद हैं और आप उसमें से कहते हैं कि पहला जो डिव होगा वो 0 लोकेशन पे होगा, दूसरा 1 पे और तीसरा 2 पे। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं ना ये $A, ऑल A के टैग्स पिक करो और उसमें से इक्वल टू 2 इंडेक्स, तो 0 1 2 यानी थर्ड वाला जो A होगा वो आ जाएगा। यानी फर्स्ट भी पिक कर सकते हैं हम, लास्ट भी पिक कर सकते हैं हम, पर्टिकुलर दरमियान में से अपनी मर्जी का कोई सा इंडेक्स भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 10 P हैं और आपने 7 वाला P पिक करना है तो आप इंडेक्स नंबर क्या लिखेंगे यहाँ पे, आपके पास 10 P हैं और आपने 7 वाला P पिक करना है तो आप इंडेक्स नंबर क्या लिखेंगे,
मैम इक्वल टू 7। 6 लिखेंगे ना, क्योंकि पहला 0 पे होता है ना, यस मैम। 0 से स्टार्ट होता है। तो 7 वाले पैराग्राफ को पिक करना है तो आप क्या लिखेंगे 6, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6, जो 7 वाला होगा उसका इंडेक्स नंबर होगा 6। ठीक है, इसी तरह से जैसे हम फिल्टर करते थे ऐसे हम फिल्टर का मेथड भी यूज कर, ये भी एक्शन मौजूद है फिल्टर का। ठीक, जैसे ऑल पैराग्राफ्स पिक हो और उसमें से फिल्टर हो जाए डॉट इंट्रो, मतलब ऑल पैराग्राफ्स पहले पिक हो रहे हैं और उसमें से हमें निकाल के दे दो जस्ट इंट्रो वाले। मतलब इस चीज़ को करने के तीन मेथड्स मौजूद हैं। ठीक, एक ये कि आप यहीं पे पी डॉट इंट्रो लिख लें, ठीक है, सिलेक्टर में ही अपना, तो तब भी ऑल पैराग्राफ्स में से जस्ट इंट्रो वाले पैराग्राफ्स आ जाते हैं। हमने पहले जैसे सिलेक्शंस की उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम फिल्टर का एक्शन भी लगा सकते हैं। यानी फिल्टर का एक्शन भी हमारे पास मौजूद है जो हमें फिल्टरिंग कर देता है ऑल पैराग्राफ्स में से अपनी मर्जी के आपने कोई भी पैराग्राफ उन जिनकी क्लास इंट्रो है वो वाले पिक करना। तो ये पूरे उसमें पूरे ट्री में से जो है वो आपको सारे पैराग्राफ पिक करके देगा जिनकी क्लास इंट्रो है। अपवर्ड रिवर्सिंग में तो पेरेंट में तो जस्ट पेरेंट्स में से निकाल के देगा, डाउनवर्ड में चाइल्ड में से और सिबलिंग्स में से जस्ट साइड वे निकाल के देगा। लेकिन ये फिल्टर का मेथड ऑल ट्री में से आपको सर्च आउट करके देगा। इसी तरह से नॉट भी है। ठीक है, नॉट मीन ऑल पैराग्राफ्स पिक हो जाएं जिनकी क्लास इंट्रो ना हो। ठीक है, दैट डू नॉट हैव क्लास नेम इंट्रो। ठीक है, यानी ये फिल्टर और नॉट दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट काम के, फिल्टर आपको ये वाला निकाल के देगा और नॉट आपको ये वाले नहीं बल्कि इनके अलावा जो होंगे वो निकाल के देगा। ठीक, तो ये हमारे पास जे क्यूरी के ट्रिवर्सिंग एक्शंस हैं, ट्रिवर्सिंग, ठीक है, जिनके थ्रू हम ट्री को ट्रिवर्स कर सकते हैं। अब आपसे कहा जाए कि आप एक टर्न्ड एलिमेंट पिक करें, मतलब फ्लान डिफ पिक करें और उसके जितने पेरेंट्स हैं उन सब के जो है वो बैकग्राउंड कलर चेंज करें। ठीक है, जे क्यूरी के थ्रू। तो आप कैसे यूज़ करेंगे, आप उस करंट एलिमेंट को जो भी है उसको नेम, उसके नेम के थ्रू, उसकी आईडी के थ्रू या उसकी क्लास के थ्रू पिक करेंगे और फिर आप उसके ऊपर पेरेंट का एक्शन लगाएंगे और देन आप उसके ऊपर CSS का जो है वो CSS चेंज करने का जो है वो एक्शन लगाएंगे जो हमने यहाँ पे पढ़ा था। ये इस तरह से अगर आपने एक से ज़्यादा चीज़ें चेंज करनी है तो आप फिर इस तरह से चेंज करें। ठीक है, इस तरह से आप एलिमेंट्स क्रिएट भी कर सकते हैं इसके थ्रू, एलिमेंट्स डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये रिमूव हमने करना सीखा। और इस तरह से हम अपेंड भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं जे क्यूरी के थ्रू। अब आपने यही जो एक्शंस है ना, ये जो हमने पढ़े हैं, इन्हीं एक्शंस को यूज़ करके ना आपने क्या बनाना है, आपने एक इस तरह की ना लिस्ट बनानी है। ये जे क्यूरी से बनी हुई है, इसके पीछे जे क्यूरी के एक्शन से काम कर रहे हैं। चेंज आपने इसमें ये करना है कि सबसे पहले आपके पास होना चाहिए कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर, सबसे पहले आप कैलेंडर में से डेट पिक करें और आपने चेक ये लगाना है कि वो डेट प्रीवियस नहीं होनी चाहिए, मतलब आज की डेट जो है ना इससे पीछे वाली नहीं पिक होनी चाहिए। क्यों, हम अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं तो हम प्रीवियस डेट्स में तो नहीं ना जा सकते। सबसे पहले एक डेट पिक होनी चाहिए, वो डेट यहाँ पे आ जाए। ठीक है, आपने जो भी डेट पिक की हो ना कैलेंडर से वो यहाँ पे आ जाए। उसमें चेक क्या लगाना है कि वो डेट प्रीवियस नहीं होनी चाहिए, आज की भी हो सकती है, कल की और नेक्स्ट हो सकती है, लेकिन वो प्रीवियस नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा चेक है, कोई बहुत मुश्किल नहीं। वो यहाँ पे डेट आ जाए, उस डेट के आगे ना फिर आपने यहाँ पे जैसे ये ऐड लिखा हुआ ना ऐसे ऐड का बटन लगा लेना है। ठीक, और आपने बेशक ये टेक्स्ट बॉक्स लगा लें। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप ऐसे ऐड करेंगे जैसे ऐड किया तो ये आपकी लिस्ट इधर आनी चाहिए। ठीक है, लिस्ट आ गई। उसके बाद आप यहाँ से, और यहाँ पे आपने ना 2 आइकॉन्स लगाने हैं। ठीक है, या जैसे आइकॉन मैंने आपको सिखाए थे ना फॉर लाइब्रेरी से आइकॉन, वहाँ से आपने डिलीट का आइकॉन, वो छोटी सी बास्केट होगी डिलीट की,
वो आपने लगाना है, ठीक है। ये क्रॉस नहीं लगाना, वो छोटी सी बास्केट आपने लगानी है, आइकॉन, उस आइकॉन पर क्लिक करें तो अलर्ट आपने डिस्प्ले करवाना है, या चलें डायरेक्ट ही बेशक डिलीट कर दें, तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकें अपनी लिस्ट और डिलीट भी कर सकें। सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले कैलेंडर से डेट पिक हो, यहाँ पे डेट आ जाए, उस डेट के आगे एक टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन होना चाहिए। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप उस दिन के अपने आइटम्स ऐड करें कि उस दिन आपने क्या क्या काम करना है और ऐड करते रहें, ठीक है। यानी कोई सा भी आइटम लिख के आप ऐड करते रहें, फिर आप उसे क्या कर दें, डिलीट। ये तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करने से भी इसका कलर चेंज हो जाता है और यहाँ पे आइकॉन आ जाता है कि ये मैंने काम कर लिया है, और फिर आप इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से एक छोटी सी टू डू लिस्ट बनानी है जेक्यूरी के थ्रू। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जेक्यूरी यूआई का भी बताया था कि जेक्यूरी यूज़र इंटरफेस के साथ भी काम करती है, जो कि ये गेम्स वगैरह डेवलप करने के लिए यूज़ होती है। उसका एक सैम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, जैसे ये कंट्रीज़ की लिस्ट है, ये सिटीज़ की लिस्ट है, ठीक है। अब अगर इसके अंदर एक छोटा सा पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है, जिसको मैं फ़िलहाल रिमूव कर देती हूँ, उसके बाद ये एक आम कोड बन जाएगा। ये इतना सा जेक्यूरी का एक कोड लिखा हुआ है ये स्क्रिप्ट के टैग के अंदर। इसको मैं ना कंट्रोल एक्स करके इसको कंट्रोल एस कर देती हूँ। अब ये देखेंगे, अब आप ये सिंपल कोड है जिसमें जेक्यूरी का कोई भी कुछ भी नहीं ऐड। सिंपली क्या हुआ है, बॉडी के अंदर एक फील्ड सेट के अंदर एक लिस्ट बनाई हुई है कंट्रीज़ की, दूसरे फील्ड सेट के अंदर दूसरी लिस्ट बनाई हुई है कंट्रीज़ की। यहाँ पे जाके इनको लिस्ट टाइप नन रखा हुआ है, हाइट और विड्थ दी हुई है। एलाइज को जो है वो बॉर्डर, हाइट, विड्थ, टेक्स्ट अलाइन, बैकग्राउंड कलर पिंक रखे हुए हैं, एक का बैकग्राउंड कलर सिल्वर रखा हुआ है। आप देखें तो ये बैकग्राउंड कलर्स इनके हैं, और प्लस इन दोनों लिस्ट को एक दूसरे के सामने फ्लोट किया हुआ है, ठीक है। ये फील्ड सेट को तो ये एक दूसरे के सामने नजर, मतलब सारी CSS में, ये CSS में बनाई। अब अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ से जो है ना मैं इसको यहाँ से उठा लूँ किसी तरह, यानी ये मेरी पिक पाकिस्तान जो है ना वो यहाँ से पिक हो सके, ड्रैग हो सके, तो ये यहाँ हो नहीं सकता ना। ऐसे हम क्लिक करें और ये उठा के हम इधर ले आएँ, या हम चाहते हैं कि ये जो लिस्ट है ना ये सॉर्टेबल हो जाए, मतलब गलती से ना मैंने कंट्री, इसको नीचे आना चाहिए था, इसको ऊपर आना चाहिए था, कंट्रीज को मैं ये सॉर्ट कर सकूँ चीज़ों को यहाँ पे। तो हम फिलहाल यहाँ पे कर नहीं सकते अनटिल के हम जेक्यूरी यूआई का कोड नहीं लिखते। जेक्यूरी यूआई का ये CDN है, आप इसके नाम से देख रहे हैं ना, jQueryui.js। इसकी वेबसाइट भी डिफरेंट है, jQuery.com वेबसाइट अलग है, jQuery UI वेबसाइट अलग है। वो यूजर इंटरफेसेस के सारे एक्शंस हैं उसमें, ठीक है। काम वर्किंग तो नहीं, लेकिन आप कह लें कि सिंटैक्स तकरीबन एक जैसा ही है। जैसे देखें मैं वही कोड यहाँ पे वापस लेके आ रही हूँ, तो क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए, $# कंट्रीज, कंट्रीज जिसकी आईडी है ना उसको, ये कंट्रीज इसकी आईडी है, ये इस ऑर्डर लिस्ट की, इसको पिक करो, और एक्शन का नाम क्या है, सॉर्टेबल, सॉर्टेबल, ठीक है, सॉर्टेबल। अभी मैं इसको यहाँ से एक लाइन को डिलीट कर देती हूँ, सॉर्टेबल, ठीक है। कनेक्ट विद हैश सिटीज, अभी इसका कनेक्शन है सिटीज से, अभी इस लाइन को भी बेशक रिमूव कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी ये इटसेल्फ सॉर्टेबल हो जाएगी। ये देख रहे हैं, अब ये पिक होना शुरू हो गया। ये जस्ट कितना, ये एक्शन सॉर्टेबल लगाने से हुआ है, इसको भी बेशक निकाल दें, ठीक है। ये सॉर्टेबल लगाया है, जस्ट एक एक्शन सॉर्टेबल, तो अब क्या हुआ है, ये अब लिस्ट जो है ना वो सॉर्टेबल होगी। अब मैं इंडिया को यहाँ से पिक करके ना यहाँ ले आती, ये देखिए, चाइना को यहाँ से पिक करके टॉप पे ले जाते हैं, ये देखिए, एक एक्शन सॉर्टेबल, जिससे क्या हुआ, आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं चीज़ें, ये सॉर्ट कर सकते हैं ना, मैं सॉर्ट कर सकती हूँ यहाँ पे, ये मुझे ऐसे सॉर्टिंग करनी थी, ये ठीक है, ये इस तरह से। और जब हमने इसका कनेक्शन इसके साथ बनाया है, ठीक है, अभी तो दूसरी लाइन मैंने अरेज कर दी है ना, इसलिए नहीं, अब इन दोनों का आपस में हम कनेक्शन बना देंगे। उससे क्या होगा कि ये अभी तो फिलहाल ये अपने साथ सॉर्टेबल हो रही है ना,
फिर ये एक दूसरे के साथ सॉर्टेबल होना शुरू हो जाएंगी जब इनका आपस में कनेक्शन हो जाएगा। उसके लिए वही वाला कोड मैं वापस ले आती हूँ यहाँ पे। हैश कंट्रीज को कनेक्ट किया है सिटीज के साथ और सिटीज को कनेक्ट किया है कंट्रीज के साथ। मतलब अब ये दोनों एक दूसरे के साथ सॉर्टेबल हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ सॉर्टेबल, यानी कंट्रीज वाले को हम सिटीज के साथ सॉर्ट कर सकते हैं और सिटीज वाले को कंट्रीज के साथ। अगर हम ये नहीं लिखते तो फिर ये अपने साथ ही सॉर्टेबल होती है, अपने साथ ही। अब देखेंगे हम कि अब ये एक दूसरे के साथ भी सॉर्टेबल, देखें पाकिस्तान उधर चला गया, उसकी सेटिंग्स अप्लाई हो गई, सरगोदा उठा के इधर ले आए, ठीक है, चाइना उठा के इधर ले जाए, ये उठा के इधर ले जाए, ये अब ये एक दूसरे के साथ सॉर्टेबल हो गए हैं। और लाइन ऑफ कोड देखें कितना सा है, देखें वही कंट्रीज वही मतलब वही इसका सिंटेक्स है सेम, एक्शन बस चेंज हो गया सॉर्टेबल। इसी तरह से इसके ड्रैगेबल एक्शन मौजूद हैं, प्लस इसके एरिया के एक्शन मौजूद हैं। जैसे मैंने आपको इस दिन बता रही थी कि ये वही काम हो जाता है जैसे आपने चीज़ें यहाँ रखी हुई हों और यहाँ कुछ प्लेस किया हो और यूज़र से कहें कि उठा के इधर लेके आए, ठीक है। ये बच्चों के लिए ऐसे गेम्स बनती हैं कि एक फ्रूट्स का पोर्शन ऐड कर दिया, एक वेजिटेबल्स का पोर्शन, और यहाँ पे ना मुख्तलिफ वेजिटेबल एंड फ्रूट मिक्स कर दिए और बच्चों को काम दिया कि आप जो है ना वो टाइमर चला दिया कि इतने टाइम पीरियड में वेजिटेबल और फ्रूट्स को अलग अलग करें। तो वो बच्चे यहाँ से ड्रैग करके फ्रूट्स वाले बास्केट में डाल रहे हैं, वेजिटेबल वाली बास्केट में डाल रहे हैं। तो देखें कितनी मतलब कितना छोटा सा इसका jQuery UI का कोड होगा जिसके थ्रू आप एक छोटी सी ये गेम बना लेंगे। उधर से टाइमर चल रहा होगा, जैसे टाइमर बंद होगा तो अलर्ट बॉक्स आ जाए कि आपका टाइमर ऑफ हो गया, या टाइमर से पहले आप देखें कि वो सॉर्ट हो गई हैं सारी, मतलब ये चेक लगाएं तो आप कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज दे दें। तो इस तरह से आप छोटी छोटी गेम्स ये बना सकते हैं jQuery UI से। ये हमारे सिलेबस में नहीं है jQuery UI, लेकिन है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, इसलिए मैं आपको ज़रूर इसका एक कोड दिखाना चाहती थी। ये आप सिंपली jQuery UI जो है ना उसके एक दो ट्यूटोरियल्स देखें और इस तरह से छोटी छोटी गेम्स बनाएं। सिर्फ और सिर्फ क्या है, देखें jQuery UI अलग वेबसाइट है jQueryui.com से, वहीं से आपने इसे डाउनलोड करना है और इसका CDN भी अलग है, मतलब इसका CDN अलग है, ठीक है, क्योंकि ये लाइब्रेरी ही थोड़ी सी फ़र्क हो गई है। ये लाइब्रेरी का पर्पस क्या है कि ये आपके यूज़र इंटरफेस के लिए है, ठीक है। जो पहले हम लाइब्रेरी देख रहे थे वो जावास्क्रिप्ट की तरह काम करती थी, ठीक है, मतलब उसमें डॉम की मैनिपुलेशंस वगैरह हो सकती थी, उसमें CSS की मैनिपुलेशन, उसमें एलिमेंट्स ऐड हो सकते थे, एलिमेंट डिलीट हो सकते थे, मतलब वो डॉम मैनिपुलेशन के लिए काम करती है। और ये जो है jQuery UI ये बट ख़ास तौर पे काम करती है किसके लिए, ये आपके यूज़र इंटरफेस में और गेम डिज़ाइनिंग, कार डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, इस तरह की चीज़ों पे कि इंटरफेस को यूज़र जो है वो यूज़ कर सके। और ख़ास तौर पे आपकी ऐसी आपके ऐसे जो हैं वो टूल्स जो कि ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब आप अब एक वेब ऐप भी बना सकते हैं इसके थ्रू कि यूज़र से आप कहें कि यहाँ आप उसको सारे टूल्स दे दें, टेक्स्ट बॉक्स दे दें, रेडियो बटन्स दे दें कि यहाँ से अपना टेक्स्ट बॉक्स उठाओ, यहाँ लगा लो, ठीक है। तो इसको कोड नहीं लिखना पड़ेगा, कोड ऑटोमेटिकली बैकएंड पे आप ऐड करते रहें, ठीक है, कोड ऐड होता जाएगा और इस तरह से आप जो है ना वो बना सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सीखने के लिए, लेकिन ये इनिशियल चीज़ें हैं इसकी, ठीक है, ये इसकी इनिशियल चीज़ें हैं, इस तरह से इसका काम होता है। आप jQuery UI में ज़रूर ये इनके जो है ना, ये देखें ये सॉर्टेबल, ऑटो कंप्लीट, टैब्स, ड्रैगेबल, डेट पिकर, तो ये इस तरह से इसके एक्शन इसमें मौजूद है, रिसाइजेबल, ठीक। तो इसके ऊपर जो है ना वो ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि आप जो है ना इसके ट्यूटोरियल्स देखें। आपको 2 वीक्स लग जाएंगे, 3 वीक्स लग जाएंगे, 1 मंथ लग जाएगा, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। मैम ये तो बने बनाए मिल जाते हैं, तो इनको करने की जरूरत है हमें? नहीं, बनाना तो हमने सीखना है ना, हमने तो बनी बनाई तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, हम तो फिर मतलब सीखने की गर्ज से कर रहे हैं ना कि हमें काम आ जाए। ऐसे तो बहुत सारे आपके कोड्स बने बनाए मिल जाते हैं, हम फिर भी
क्या नाम है उसका, सीख रहे हैं चीज़ों को, प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। हमें प्रोग्राम्स बने बनाए नेट से मिल जाते हैं, हमें वेब पेजेस बने बनाए मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें सीख रहे हैं वेबसाइट्स बनाना। तो हमारा तो पर्पस सीखने का है ना। और हर चीज़ बनी बनाई नहीं मिल जाती, क्योंकि आपका मोटिव क्या है या आपका पर्पस क्या है कि आप लोगों ने नेक्स्ट जो है वो जॉब्स, जाहिर सी बात है जॉब्स करनी है, वहाँ पे जाना